परम आदरणीय सत्संगत जी, प्यार से बोलिए धन्यवाद। सत्संगत जी, अभी हमारे हरमन प्यारे भाई साहब मास्टर हरिचंद जी ने बहुत सुंदर व्याख्या की है सहनशीलता और विशालता की, और महात्माओं ने इसके ऊपर विशेष रोशनी डाली है। आज का विषय बहुत गंभीर है। सत्संगत, सहनशीलता और विशालता दो बातें हैं। एक तो महापुरुषों ने कहा कि सहन और शीलता दोनों बातें एक मिलकर के सहनशीलता बनी। सहने की शक्ति हो, बर्दाश्त करने की शक्ति हो। जब तक बर्दाश्त करने की शक्ति नहीं आएगी, शीलता नहीं होगी। शीलता कैसे आएगी? शीलता होगी तो बर्दाश्त करने की शक्ति आएगी। दोनों बातें साथ साथ हैं। सहनशीलता, सत्संगत, जिसके अंदर सहने की शक्ति है उसी के अंदर शीलता आ सकती है। वो सहनशील हो सकता है। और ये कार्य इतना आसान नहीं है, बहुत मुश्किल है। कहने के लिए बहुत सुंदर है, हमें आशीर्वाद दीजिए कि हम सहनशील बन जाएं, विशाल बन जाएं। गुरु ने तो आशीर्वाद बहुत दिया है, जितना दिया है उसी को संभाल लें तो हमारे जीवन में ये दोनों बातें शामिल हो सकती हैं। सदगुरु माता जी ने जब से गद्दी पर विराजमान हुए, बहुत ढेर सारी आशीर्वादें दी, विषय भी दिए, और एक एक हफ्ता हमने उस पर प्रैक्टिस भी किया। लेकिन साथ संगत, फिर भी ये बात दोहराने की आवश्यकता पड़ी है। इसका मतलब ये है कि अभी हमें सत्संग करने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि ये दोनों बातें सत्संग करने से ही आएगी। सठ सुधरहि सत्संगत पाई, पारस परस उधात सुहाई। सत्संग से ही सत्संगत ये संभव हो सकता है। जितना इतना संतों महात्माओं का संग करेंगे, इस सत्य प्रभु परमात्मा का संग करेंगे, तो परमात्मा के जो गुण हैं वो यही है। परमात्मा सहनशील है, विशाल है, निर्लेप है, निर्विकार है, निशोक है, निशंक है, निश्चिंत है और निराकार है। ये सारे गुण परमात्मा के ही हैं। और जितना जितना इसका संग करेंगे, उतने उतने इसके सारे गुण आ जाएंगे हमारे अंदर। बहुत लोग परमात्मा को सुबह सुबह उठ करके गालियां देते हैं, लेकिन परमात्मा की तरफ से कोई जवाब नहीं आता। बहुत लोग उठ के सुबह सुबह इसकी लाखों आदमी तारीफ भी करते हैं, इसके गुणगान करते हैं, यशोगान करते हैं, लेकिन फिर भी कोई जवाब नहीं आता। अब सत्संगत, जरा सोचिए इनके इसके अंदर कितनी विशालता है, कितनी सहनशीलता है। कोई गाली देता है तब भी कुछ नहीं कहते, और कोई तारीफ करता है तब भी कुछ नहीं कहते। भगवान कृष्ण ने संतों के लक्षण भी इसी तरह से बतलाए कि जितात्मनः प्रशांतस्य परमात्मा समाहिता, शीतोष्ण सुख दुखेषु तथा मान अपमाने। जिसके ऊपर सर्दी, गर्मी, अच्छाई, बुराई, मान अपमान का प्रभाव ही नहीं पड़ता है, वो संत है। और दास ने तो ऐसा समझा है कि जो शुरू से अंत तक एक रस रहता है वो संत है। जिसके ऊपर कोई अच्छा कह गया, हरि इच्छा, कोई तारीफ कर गया, हरि इच्छा, कोई बुराई कर गया, हरि इच्छा, कोई गाली दे गया, हरि इच्छा, कोई प्रशंसा कर गया, हरि इच्छा। क्योंकि सत्संगत, ये सत्संग के बगैर संभव नहीं है। लेकिन हम ऐसा करने में अभी समर्थ नहीं हुए।
कारण क्या है कि हम गुरु के वचन को नहीं मानते हैं, सत्संग नहीं करते। अगर सत्य का संग करेंगे, सचमुच दिल से इसको अपनाएंगे, गुरु की बात को मानेंगे, तो हमारे अंदर ये गुण अवश्य आएंगे। और इसके लिए त्याग तो चाहिए। सर्वधर्मानि परित्यज, सब धारणाओं को छोड़ दो। फलाना क्या कहेंगे, रिश्तेदार क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे, वो तो लोगों का काम है कहना, वो तो कहते रहेंगे। लेकिन गुरु क्या कह रहे हैं, इसको हमें ध्यान में रखना है। सर्वधर्मानि परित्यज, सब धारणाओं को छोड़ दो। माम एकम, मैं एक हूँ, निराकार हूँ, निर्विकार हूँ, अजन्मा हूँ, अडोल हूँ, अविनाशी हूँ, अकाट्य हूँ, अछेद हूँ, अभेद हूँ, अजर हूँ, अमर हूँ, अनंत हूँ, अखंड हूँ, बेशुमार हूँ, बेपरवाह हूँ, निशंक हूँ, निशोच हूँ, निश्चिंत हूँ, निराकार हूँ। इसकी शरण में आ जा। माम एकम शरणम ब्रज, इसकी शरण में आ जा, बाकी काम मेरा है। अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः, मैं तुम्हें तमाम पापों से मुक्ति दिला दूंगा और मोक्ष को प्राप्त करा दूंगा। ये मेरी जिम्मेदारी है, चिंता करने की जरूरत नहीं है। न मा सोचा, चिंता मत कर। अब गुरु इतनी बड़ी गारंटी ले रहा है, लेकिन फिर भी हमको विश्वास नहीं, तो भक्ति कैसे संभव होगी? बिन विश्वास भगत नहीं, और तय बिन द्रवहि न राम, राम कृपा बिन सपने हूँ, जीवन लह विश्राम। सपने में भी उसको आराम नहीं मिल सकता। हम पढ़ते तो हैं, जो गुरु आके सो कुछ करना, सेव कमाना सीखिए। लेकिन जो गुरु कहते हैं, हमने वो काम कर लिया। अगर वो कहते हैं सत्संग में जाओ, सर्दी हो, गर्मी हो, बरसात हो, आंधी हो, तूफान हो, कैसा भी मौसम हो, जाओ सत्संग में जरूर जाना। लेकिन जरा जोर की बारिश हो जाए, झमाझम बारिश हो जाए, तो हम घर से निकलते नहीं। अरे इतनी बारिश थी महाराज, क्या करें, इसलिए नहीं आ पाए। कड़ाके की धूप पड़ रही हो, सड़ी गर्मी पड़ रही हो, बाहर निकलते ही आग बरसने लगे, झुलस जाए आदमी, इतनी गर्मी हो, फिर भी सत्संग में नहीं जाते। बहुत ठंड पड़ रही हो, कोहरा गिर गया, फॉग इतना है कि 2 कदम पर दिखाई नहीं दे रहा है, कैसे जाए संगत में? दास तो अक्सर एक बात कहता है कि अगर सड़ी गर्मी पड़ रही हो, बेटे की शादी निश्चित है, बारात जानी है, तो क्या करेंगे फिर? तो आज शादी करेंगे नहीं, क्योंकि इतनी गर्मी है बाहर, शादी कैसे होगी? बारात आज कैंसिल करते हैं, ऐसा हो जाएगा? संभव हो सकता है? क्यों डिम्पल बहन जी, बारात रुक जाएगी? नहीं रुकेगी ना, जाएगी जरूर, चाहे सड़ी गर्मी हो, चाहे कुछ भी हो। झमाझम बारिश हो रही है, खूब मूसलाधार पानी गिर रहा है, बारात रुक जाएगी? नहीं रुकेगी ना। फोक गिरा है, बिल्कुल सर्दी पड़ रही है, बिल्कुल फोक है, 2 कदम पर दिखाई नहीं दे रहा, इतना कोहरा है, फिर भी बारात जाएगी। तो सत्संग में क्यों नहीं जा सकते? हम सत्संग नहीं करते ना, इसलिए सहनशीलता हमारे अंदर नहीं है। संसार में ज्यादा रहते हैं, निरंकार में कम रहते हैं, इसलिए सहनशीलता नहीं है। क्योंकि संसार का प्रभाव हमारे ऊपर ज्यादा पड़ता है, उनको हम पहले नंबर पर रखते हैं, सत्संग तो सेकेंडरी नंबर पर रखते हैं। बहुत मुश्किल है सत्संग करना, ही तो बहुत मुश्किल है। इसलिए शायद महापुरुषों ने कहा कि सत्संग 2 घड़ियां, कोई करन नसीबा वाली। कोई आला दर्जे का खुशकिस्मत इंसान होता है जो 2 घड़ी सत्संग करता है, सत्य का संग करता है। हम तो सत्संग में जा करके सत्संग पहले कैंटीन में जाते हैं, पहले बातचीत करते हैं, फिर हाल चाल पूछते हैं, फिर दोस्तों यारों से, रिश्तेदारों से मिलते हैं, फिर जाके विचार सुनते हैं। खाली विचार सुनने से कुछ नहीं बनने वाला, बिल्कुल मैं फैक्ट बता रहा हूँ। अब गुरु का विचार आ रहा है, बाबा जी का विचार आ रहा है, आप बता सुनिएगा जरा। बाबा जी ने कहा, साथ संगत, अभी एक महात्मा ने सिमरन पर बोला है, ऐसे सिमरन करना चाहिए। क्या पल्ले पड़ा? कुछ समझ में आई? ऐसे सिमरन करना चाहिए, गुरु ने कहा। क्योंकि गुरु ने तो पूरा सुना, और हम तो कैंटीन में थे उस समय, हम तो किसी रिश्तेदार से बात कर रहे थे। अब कैसे सिमरन करना चाहिए वो तो 5 मिनट बोला ना महात्मा ने, अब गुरु ने उसको कोट कर दिया। विचार समझ में आएगी? महापुरुष अभी एक बोल रहे थे कि ऐसे सेवा करनी चाहिए, ऐसे सेवा करनी चाहिए, ऐसे सिमरन करना चाहिए, सत्संग में इस तरह से आना चाहिए। अब हम, गुरु ने सिर्फ कोट किया है, एग्जाम्पल दे दी, पूरी बात तो नहीं सुनाई ना, और हम सुने नहीं। हम सत्संग में हाजिरी लगाने के लिए जाते हैं, सत्संग करने नहीं जाते, इसलिए हमारे जीवन में सहनशीलता नहीं आती। सहनशीलता कोई आसमान से थोड़ी आएगी, गुरु ने तो कृपा की है।
बहुत महापुरुषों ने कहा कि आप ही आशीर्वाद देंगे तभी हो पाएगा। कैसे आशीर्वाद तो दे रहा है गुरु। कितना 36 वर्ष तक बाबा जी आशीर्वाद देते रहे। उससे पहले बाबा गुरबचन सिंह जी आशीर्वाद देते रहे। उससे पहले बाबा अवतार सिंह जी महाराज ने आशीर्वाद दिया। आशीर्वादों की तो झड़ियां लगी पड़ी हैं। कितनी आशीर्वाद चाहिए। सदगुरु माता सुरेंद्र जी ने आशीर्वाद दिया। अब सदगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज ने 3 साल से आशीर्वाद दे रही हैं। हमने उसको कितना अपनाया। खाली आशीर्वाद मांगने से कुछ नहीं मिलने वाला है। हम कर्म भी तो करें। कर्म प्रधान विश्व रच राखा, जो जस करें तास फल चाखा, कर्मण्यवाधिकार अस्ते मां फल कदाचन। कर्म करना तो हमारा काम है ना। गुरु ने कहा कर्म करो, सत्संग में जाओ, सत्संग सुनो, सत्संग करो। लेकिन हम सात्संगत वो लोग, महात्मा लोग, जो अवतार वाणी शुरू होता है ना, उसी समय जाकर दरी पर बैठ जाते हैं। और जब उठते हैं, जब भोग पड़ जाता है, धुनी समाप्त हो जाती है, तब उठते हैं। एक एक बात को बड़े ध्यान से सुनते हैं। वो कारों से नहीं आते। कभी कोई साइकिल से आ रहा है, कोई पैदल आ रहा है, 10 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 15 किलोमीटर पैदल आते हैं। दास को मालूम है, उत्तर प्रदेश, बिहार में जाने का मौका मिलता है टूर पर। 20-20, 25-25 किलोमीटर वो बहनें, माताएं, वो बुजुर्ग पैदल आते हैं। और इतनी गर्मी होती है, पूछिए मत। सिर पर गमछा बांध करके आते हैं, हाथ में बच्चा गोद में है, सत्संग में आते हैं। और वो टेंट भी ऐसे लगा होता है जैसे कि ऊपर से छन करके धूप आ रही हो, पतले पतले। और उसी में बैठते हैं, गमछा से हवा कर रहे हैं, कागज से हवा कर रहे हैं, बैठे हैं, सत्संग सुन रहे हैं, बड़ा आनंद ले रहे हैं। कोई इधर उधर घूमता नहीं है, कोई इधर उधर नहीं जाता है, बातें नहीं करते, सिर्फ सत्संग करते हैं। और फिर संगत के बाद फिर 20-25 किलोमीटर पैदल जाते हैं। कोई रास्ता पगडंडी है, कोई सड़क भी नहीं है, सवारी का भी साधन नहीं है। सत्संग जब उनको देखता हूँ तो पता लगता है कि वे सत्संग कैसे किया जाता है। दास ने देखा है, उड़ीसा में दास को जाने का मौका मिला। इतनी गरीबी है। सत्संगत में बिल्कुल हकीकत बयान कर रहा हूँ, अपनी आंखों देखी बयान कर रहा हूँ। एक ही कपड़ा, जैसे धोती होती है ना, उसी को लपेटते हैं, उसी को ऊपर से ऐसे लपेट लेते हैं। पाँव में चप्पल नहीं है। चाहे वो बहन हो चाहे भाई हो, ये दोनों की स्थिति ऐसी ही होती है। अब आप सोच करके देखिए कैसी पोजीशन है उनकी। खाने के लिए बहुत मुश्किल से मिल पाता है, लेकिन सत्संग में चाहे वो 58-54 रुपया नमस्कार करते हैं, लाइन में खड़े हैं। सत्संगी एक जगह जाने को मौका मिला, तो जब सत्संग का समय हो गया तो महापुरुषों ने नमस्कार बंद कर दी। विचार समाप्त हो गई तो महापुरुषों ने कहा कि उठिए। मैंने कहा नहीं, अभी तो महापुरुष लाइन में खड़े हैं, कैसे उठ जाएं। जब तक ये बुजुर्ग माताएं बहनें खड़ी हैं, ये जब तक नमस्कार करने के लिए खड़ी हैं, पहले तो रोक दिया गया, अब ये नमस्कार करना चाहती हैं, तो मैं कैसे उठ जाऊं। जब तक ये पूरी नमस्कार नहीं हो जाएगी तब तक हम यहाँ से हिलने वाले नहीं हैं। और पूरी नमस्कार हुई, उनकी श्रद्धा और भक्ति को देख करके हृदय बहुत विदीर्ण हो गया। कमाल के लोग हैं, इतना गुरु से इनको इश्क है, इतना प्यार है। ऐसी अवस्था में भी साथ संगत ये सत्संग करने आए हैं, और कितनी दूर से आए हैं। हमारे पास तो दुनिया के सारे साधन हैं, शहर में रहते हैं, सरकारी बसें भी हैं, अपनी गाड़ियां भी हैं, स्कूटर भी है, मोटरसाइकिल भी है, कारें भी हैं। लेकिन हम सत्संग में तब पहुंचते जब विचार का समय होता है। हम सत्संग करते ही नहीं है। अवतार वाणी से लेकर के आखिरी धुनी तक जब तक वो पूरा सुनेगा नहीं ना, विचार समझ में नहीं आएगी गुरु की। सत्संगत घर से ही हम लेट जाते हैं। 10 से 12 संगत है ना, तो हम जाएंगे 10:30 बजे 11 बजे तो घर से निकलते हैं। क्या बनेगा। सत्संग करना इतना आसान थोड़ी है। सदगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज को देखा होगा आपने, 11 से 2 संगत होती है ना संडे को। 11 बजने में 10 मिनट पहले आकर विराजमान होती है, चाहे 5 लोग बैठे हो चाहे 10 लोग बैठे हो। और 2 बजने से पहले 5 मिनट पहले भोग डाल देती है। इतना पंक्चुअल है सत्संग की।
हम अभी भी अगर सीखेंगे नहीं तो हमारे अंदर ये सहनशीलता कहाँ से आएगी? क्योंकि जो जो महात्मा अपने हृदय के उद्गार व्यक्त करते हैं, जो जो महापुरुष अपने जीवन की गाथाएं सुनाते हैं, हम उसको सुन नहीं पाते। हमारे जीवन में वो प्रेरणा कहाँ से आएगी? सत्संगत एक एक वचन हर घट रामा बोले, सब में गुरु ही तो बोलता है। किसी न किसी घट में बैठ करके गुरु ही तो हमको सुना रहा है कि देखो ऐसे जीवन होना चाहिए गुरसिक का। हमारे अंदर सहनशीलता, अगर कोई ऊंची आवाज में बात कर ले तो जानता नहीं मेरे को, बाहर चल फिर बताता हूँ, ये है सहनशीलता हमारी। अगर कोई गाली दे दे तो फिर तो तुम नहीं, हम नहीं, हम भी तो तुमसे कम नहीं। सब ज्ञान अलग, हम अलग। बहुत मुश्किल है किसी की बात को बर्दाश्त करना। दास को एक कहानी याद आ गई कि एक संत महात्मा थे, बहुत ही पहुंचे हुए, मतलब कोई कुछ भी कहे उनको कोई फर्क नहीं पड़ता था, मुस्कुरा कर चल देते थे। एक कोई सज्जन था, बड़ा उनका बहुत विरोधी था, एंटी था। उसके मन में एक दिन ख्याल आया कि इसको ये किसी को कुछ कहते नहीं है, जो मर्जी कुछ कह लो, तो आज इसको लोग गुस्सा दिला करके आते हैं और इनको सुना के, खरी खोटी सुना के आते हैं। आश्रम में चला गया, महात्मा सिमरन में मस्त थे, अपने कमरे में बैठे थे, शिष्य लोग बाहर खड़े थे। तो जाते अंदर दाखिल होते ही दुनिया की जितने भी सुपर क्वालिटीज की गालियां थी ना, वो सुनानी शुरू कर दी। अच्छी अच्छी गालियां, आप समझ रहे होंगे क्या कहना चाहता हूँ, सुनानी शुरू कर दी। अब शिष्यों को बड़ा बुरा लगा, भाई इतना गंदी गंदी गालियां सुना रहे, आखिर महात्मा जी तो किसी को कुछ कहते नहीं, क्यों गालियां सुना रहे? वो पूछे, भाई क्या बात है, क्यों गाली सुना रहे, गाली दे रहे हो महात्मा जी को, आखिर उन्होंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? वो काहे को वो सुने, वो तो दबा दब गाली दिए जा रहा है। तो शिष्यों ने जाके महात्मा जी से निवेदन किया कि महाराज, एक ऐसा सरफिरा इंसान आया है जो आपको बहुत गंदी गंदी गालियां सुना रहा है, आप हुक्म करें, इसको समझा दे क्या? तो महात्मा ने कहा, कुछ नहीं, वो जो कर रहा है उसको करने दो, तुम शांत रहो। वो सिमरन करते करते थोड़ी देर जब देर हो गई तो फिर महात्मा जी बाहर निकल के आ गए। अब जैसे बाहर निकल के आए, उसने देखा तो और जोर जोर से गालियां सुनानी शुरू कर दी और महात्मा मुस्कुराने लगे। अब मुस्कुरा रहे हैं तो लोगों को बड़ा शंका हो गया, कमाल है, इतनी गंदी गंदी गालियां सुना रहे हैं और महात्मा जी मुस्कुरा रहे हैं, इनका कोई आपस में कोई रिलेशन है, कोई न कोई संबंध जरूर है, इसलिए कुछ कह नहीं रहे। जब वो थक करके बेचारा चला गया तो लोगों ने पूछा, महाराज एक बात समझ में नहीं आई, इतनी गंदी गंदी भद्दी भद्दी गालियां सुनाई आपको और आप मुस्कुरा रहे थे, आखिर बात क्या है, क्या रिश्ता है आपका उसके साथ? उस महात्मा ने जो कहा, बहुत जरा ध्यान से सुनिएगा, बड़ा मार्मिक है। कहने लगे कि अगर मान लो तुम्हें बहुत कोई कीमती गिफ्ट ला करके देना चाहता है अगर तुम ना लेना चाहो तो क्या करेगा? कहते फिर वापस ले जाएगा, और क्या करेगा? महात्मा ने कहा, जितना वो गिफ्ट लाया था ना मेरे लिए, मैंने उसमें से एक भी नहीं लिया। सत्संगत, ये है सहनशीलता। हम आपको गाली देंगे, भाई मुझे नहीं चाहिए, किसी और को दे, तो बात ही खत्म हो गई। और बाबा जी ने क्या कहा, गाली आवत एक है, उल्टे तो होत अनेक, कहे कबीर उल्टे नहीं तो रहे एक का एक। अब ये काम बड़ा मुश्किल है, इतना आसान नहीं है जितना हम सुना रहे हैं। कहने में और करने में बड़ा अंतर है, लेकिन संतों का जीवन तो ऐसे ही होता है। जो बाबा जी हमसे उम्मीद करते हैं, आज सदगुरु माता जी जो हमसे उम्मीद कर रही हैं, वो यही होता है। हजरत ईसा मसीह जी को सूली पर लटका दिया, जीते जी हाथों, दोनों हाथों में कील ठोके गए, पाँव में कील ठोके गए, तो क्या दर्द नहीं हुआ होगा? खून नहीं निकले होंगे? हुआ होगा। लेकिन वो क्या कह रहे हैं, या अल्लाह इनको बख्श देना, माफ कर देना। इनको पता नहीं है क्या कर रहे हैं, ये अनजान है। क्या शिक्षा हमारे लिए गुरु दे गया है? हम तो जरा सा ऊंची आवाज में कड़वी बात सुन नहीं सकते। अभी महात्मा कह रहे थे, खोद खाद धरती से काट कूट बढ़ रहा है, कटु वचन संत सहे और पे सहा न जाए। ये सिर्फ सुनने सुनाने के लिए है क्या? ये प्रैक्टिकल जीवन में अपनाने के लिए कहा गया है कि कटु वचन संत सहे, कटु वचन संत ही सहते हैं। गुरु साहिबान को लोग तत्ते तवे पर बिठा दिए, गर्म तवे पर बिठा दिए, फिर भी उन्होंने किसी को बुरा नहीं किया।
और हम रोज कहते हैं भला करो सबका प्रभु सबका हो कल्याण, तो उसका भी भला मांगिए ना। एक महात्मा ने बहुत सुंदर बात कही कि जो कोई बहुत बुरा इंसान है ना, 4 आदमी के बीच में कहिए कि बहुत सज्जन आदमी है, बहुत अच्छा आदमी है, बहुत नेक सज्जन है, परोपकारी है, बहुत बढ़िया स्वभाव है इसका। आप रोज उसके जब भी मिले उसको ये बात कहिए, आज नहीं तो कल वो अवश्य अच्छा बन जाएगा। क्योंकि आप जो बीज डाल रहे हैं ना उसके अंदर अंकुरित होगा, एक दिन उसके दिमाग को अटैक करेगा, यार हम इतने गंदे आदमी, हम इतने गालियां देते हैं लोग, हमारा स्वभाव अच्छा नहीं है, बहुत बुरे स्वभाव के हैं, लेकिन ये 4 आदमी के बीच में मेरी तारीफ करता है, आखिर बात क्या है। तो एक न एक दिन तो उसके दिमाग में आएगी ना, ये अच्छा बन के दिखाना चाहिए। साथ संगत कहते हैं ना कि वो कि जो तो को काटा बोवे ताहि बोवो तू फूल, तो को फूल के फूल है वाको है त्रिशूल। अब ये बात पढ़ने के लिए नहीं है, सुनने सुनाने के लिए नहीं है, इट शुड बी इन प्रैक्टिकल, ये व्यवहारिक जीवन में अपनाने के लिए कहा गया कि जो तो को काटा बोवे ताहि बोवो तू फूल, उसको फूल से स्वागत करो। वो महात्मा कहीं जा रहे थे तो नदी में एक बिच्छू तैर रहा था, तो बार बार उसको निकालने की कोशिश करते, वो डंक मारता फिर छोड़ देते, फिर वो निकालते, फिर डंक मारता फिर छोड़ देते। किसी सज्जन ने कहा कि भाई साहब जी, वो बिच्छू है, वो डंक मारना उसका स्वभाव है, वो आप क्यों उसको बचाना चाहते हैं? कहते भाई मेरा काम है बचाना, मेरा स्वभाव है बचाना, उसका स्वभाव है डंक मारना। अब वो अपने स्वभाव से नहीं बाज आ रहा तो मैं कैसे अपने स्वभाव से बाज आ जाऊँ? तो मेरा तो काम है, स्वभाव है बचाना उसको। साथ संगत संत का जीवन ऐसे ही होता है, लोग तो डंक मारेंगे, लेकिन हमारा काम है दूसरे का भला करो सबका प्रभु सबका हो कल्याण। बाबा भगवान राम ने कहा ना कि परहित बस जिनके मन माही तिनको जग दुर्लभ कछ नाही। जो दूसरे के भले की कामना करता है संसार में उसको किसी चीज की कमी नहीं रह सकती। भला करो सबका प्रभु, तो फिर बुरा क्यों सोचते हो? एक तरफ अपनी जुबान से कहते हो कि भला करो सबका प्रभु, एक तरफ कहते हो इसका बेड़ा गर्क हो जाए, हमारा पड़ोसी जो है ना ठीक नहीं है, इसका स्वभाव ठीक नहीं है, हमेशा लड़ता रहता है। अरे भाई क्यों लड़ता रहता है? आप उसको जवाब दो नहीं, कुछ भी कह रहा है उसको जवाब मत दो, बात खत्म। सत्संगत ये काम है मुश्किल, थोड़ा कठिन है, इस सहनशीलता को अपनाना बहुत मुश्किल है। बुढ़ापे तक हम नहीं बन पाते, लेकिन गुरु ने कहा कि करत करत अभ्यास ते जड़मत हो तो सुजान, रसरी आवत जात के सिल पर परत निशान। प्रैक्टिस तो करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करते करते एक न एक दिन हमारे जीवन में ये बात अवश्य आ जाएगी, इसमें दो राय नहीं है। अब रही बात विशालता की, वैसे तो सहनशीलता की बहुत जितना मर्जी बोलते रहो, विशालता की बात है। विशालता कितना है? जो आवे तिस कंठ लगावे ये वृद्ध स्वामी संदा। गुरु का स्वभाव है, कभी मेरा कोई जाति पाति नहीं पूछी, कोई स्वभाव नहीं पूछा, खाना पीना पहरावा नहीं पूछा, हम किस समाज से संबंध रखते हैं ये भी कुछ नहीं पूछा। गुण अवगुण मेरा कछु न विचारियो बख्श लियो किन माए, आओ जी इनको ज्ञान दे दो। हमने पूछा आप कौन सी बिरादरी से हो, आपका गोत्र क्या है, क्या खाना खाते हो, क्या पहनते हो, कहाँ रहते हो, आपकी पारिवारिक स्थिति क्या है, कभी नहीं पूछा, कुछ भी पूछा नहीं, नाम तक नहीं पूछा। अब आप सोच के देखिए, ज्ञान देते समय हमसे कुछ गुरु ने पूछा था? सदना कसाई, अजामिल पापी, गड़िका पापर, रत्नाकर, डाकू जैसे लोग आए और गुरु ने उसको गले से लगाया और उनको ज्ञान देके कहा कि सत्संग करो, सेवा करो, सिमरन करो। आज उनका नाम भक्तों में शुमार है। तो हम लोग इतना कसाई तो है नहीं, ना ही कोई इतना ज़्यादा पापी है, इतना पाप तो हम नहीं करते। फिर भी सत्संग हमारे जीवन में वो भक्ति नसीब नहीं होती, हमारा नाम कहीं मैगजीन के कोने में भी नहीं आता है। क्यों? क्योंकि हम सत्संग नहीं करते, गुरु की बात को नहीं मानते। छोटा बड़ा, अमीर गरीब, ऊंच नीच, जाति पाति, गोत्र खानदान, दुनिया भर का कचरा कूड़ा करकट अंदर भर रखा है, और ये जब तक नहीं निकलेगा ना, यकीन मानिए हमारे अंदर विशालता आ नहीं सकती। गुरु ने हमारी जाति पूछी थी, हमारा गोत्र पूछा था, खानदान पूछा था क्या? तुम क्यों पूछते हो भाई? कौन सी बिरादरी को हो, आपका गोत्र क्या हो, पीछे कहाँ के हो, आगे कहाँ के हो, क्या लेना देना उससे? इंसान है, सामने खड़ा है, 5 तत्व का पुतला देख तो रहे, उसमें पूछने की बात क्या है? उसको पूछो
अब हम रिश्ता करते समय बहुत सारी पूछताछ करते हैं। बाबा जी ने कहा था, बाबा गुरबचन सिंह महाराज ने, दास को जहाँ लोगों ने कहा हमने बच्चों की शादी वहीं कर दी, कभी हमने पूछा ही नहीं। बाबा गुरबचन सिंह की है ये बात, देखिएगा ब्लू बुक में लिखा है। लेकिन हम तो साथ संगत अभी पूछताछ करते हैं ज्ञान लेने के बाद भी। तो बाबा हरदेव सिंह महाराज ने जलबाटी की मीटिंग में क्या कहा, और हमने तो अपने हाथों से ही प्रचारक ट्रेनिंग कैंप में सबको दिया, कोई इनकार नहीं कर सकता। बाबा हरदेव सिंह महाराज ने कहा जो ज्ञान लेने के बाद अभी भी जाति पाति के चक्कर में पड़े हैं उनकी मुक्ति कैसे, मुक्ति नहीं होगी। यानी 84 लाख जोनियां फिर भी खड़ी हैं हमारे लिए, उन्हें जोनी में जाना पड़ेगा। तो ज्ञान लेने का फायदा क्या हुआ? सत्संग का इतने साल से कर रहे हैं, उसका फायदा क्या हुआ? जो गुरु की बात को नहीं मानेंगे। गुरु सिखा दी हो निशानी बचन गुरु दा पालन, वो गुरु के वचनों की पालना हम नहीं कर पाते। अब गुरु कह रहा है कि उसकी मुक्ति नहीं होगी अगर इसमें इस चक्कर में पड़े हो तो इसका मतलब 84 लाख जोनी में जाने के लिए तैयार रहना चाहिए हमें। जो गुरु कहे सुकार कमाओ, रोज पढ़ते हैं। गुरु सिख वो है जो गुरदस से उसूते एतबार करो। इन सारी बातों को पढ़ने का हमें लाभ क्या है अगर इस पर अमल नहीं है? अमल से बनती है जिंदगी, जन्नत भी जहन्नम भी। वो गरीब आदमी है, झोपड़ी वाला है, महल वाला है, ये दुनिया भर का कचरा हमारे दिलो दिमाग में है। अगर यही कुछ देखना होता तो भगवान राम को सवरी के पास जाने की जरूरत नहीं थी। कोल भील की जाति की थी वो, और उसके जूठे बेर खाने की जरूरत नहीं थी। गुरु भक्ति का भाव देखता है, जूठा नहीं किया था उसने, सिर्फ ये देखा, उसने चख के रखा था कि ये मीठा है, ये भगवान को पसंद आएगा, ये खट्टा ये नहीं। तो गुरु तो भाव देखता है ना, साधु भूखा भाव का धन का भूखा ना है। महात्मा कहते हैं भावनी भगत भाव कौड़ी अगर भाग रख सदगुरु सर्व निदान दान देते। भावनाओं की कदर कीजिए। महिला नालो कुल्ली चंगी जिस विच गुरसिख रहंदाई। दुर्योधन घर मेवा त्यागे साग भी दुर्गज घर खाए, वो भी बिना नमक के। काकी बहुत स्वादिष्ट बनाया खाना। भाव था अंदर से कि प्रभु हमारे घर आए हैं। वो भूल गई सब कुछ, शुद्ध बुद्ध भूल गई, नमक डालना ही भूल गई। गुरु जो है ना उसको परवान कर रहा है, बहुत तारीफ कर रहा है, क्या स्वादिष्ट खाना बना है। गुरु हमेशा हर एक के अवगुण को छुपा देता है, लेकिन हम अवगुणों को और बिखेरने की कोशिश करते हैं। 50 आदमी को बताएंगे उसने ऐसा किया, उसने ऐसा किया, उसने गलत काम किया, उसने ऐसा नहीं करना चाहिए। और हम अगर किसी को गलत देख लेना तो जब तक 50 आदमी को नहीं बताएंगे तब तक रोटी पचेगी नहीं। कितनी तनख्वाह मिलती है बताने क्या? कितनी तनख्वाह? 1000 आदमी को बताओ कितने पैसे मिलेंगे? मिलेगा क्या? और ये निंदा चुगली, एक दूसरे की बुराई करना, ये तो बहुत खतरनाक चीजें हैं। और इन खतरनाक चीजों में साथ संगत हमारी जोनियां निहित है। कहीं ना कहीं निंदा चुगली हमसे हो ही जाती है, विशालता की बजाय संकीर्णता आ जाती है साथ संगत। और इस विशालता को साथ संगत हम कैसे अपनाएं कि निंदा चुगली से बचें, किसी की बुराई करने से बचें साथ संगत। नहीं तो जोनियां बदल जाएंगी, मनुष्य जोनी से किसी और जोनी में जाना पड़ेगा। यकीन नहीं है तो रामचरितमानस पढ़ के जो देखिए, हम तो इनडायरेक्ट गुरु की भी निंदा कर देते हैं। हाँ बाबा जी माता जी हमारे घर कहाँ आएंगे, झोपड़ी में महलों में जाते हैं। इनडायरेक्ट निंदा हो गई ना, तो फिर क्या होगा? हरि गुरु निंदक दादुर होई और जन्म सहस्त्र पावतन सोई। हरि प्रभु परमात्मा और गुरु की निंदा करने भगवान भी 2 नजर से देखते हैं, हो गए ना इनडायरेक्ट निंदा। तो जो गुरु की और परमात्मा की जोनी, हरि गुरु निंदक दादुर हुई, मेढक की जोनी में पैदा होना पड़ेगा अगले जन्म में। और जन्म सहस्त्र पावतन सोई, 1000 साल तक उसी जोनी में रहना पड़ेगा। मनुष्य की जोनी में 100 साल काटना भारी पड़ता है। हे भगवान अब तो उठा लो, इतना परेशान हो गया है। तो मेढक की जोनी में 1000 साल रहना पड़ गया तो सड़ी नाली में रहता हो, क्या करेंगे? आप क्या समझते भक्ति करना आसान है? बहुत मुश्किल है। संत महापुरुष की निंदा
जो ज्ञानवान है उनके लिए लिखा। हो ही उल्लू संत निंदारत, जो संतों की निंदा में लगे रहते हैं ना, अगले जन्म में उल्लू की जोनी में पैदा होते हैं। मोह निशा प्रिय ज्ञान भानुगत, मोह रूपी रात्रि उनको प्रिय है, ज्ञान रूपी सूरज उनका डूब जाता है। अभी ज्ञानवानों के लिए लिखा है, हम जैसे लोगों को। हो ही उल्लू संत निंदारत, मोह निशा प्रिय, मोह रूपी रात्रि प्रिय है, ज्ञान भानुगत, ज्ञान रूपी सूरज डूब जाता है उनका। कुछ लोग ऐसे भी तो फलाना को जानता, हाँ महाराज जानता हूँ, उसको जानता हूँ, अरे महाराज सबको जानता हूँ, इतने साल से लगा, सबको एक ही डंडा से हाँक दो चल। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, उनके लिए भी तुलसीदास ने छोड़ा नहीं, उनको भी रगड़ा कि सबके निंदा जे जड़ कर ही ते चमगादड़ हो ही होता रही। चमगादड़ समझते हैं ना, ये कोरोना उसी की वजह से फैला हुआ है। अब आप सोच करके देखिए, कौवे की जोनी में जाना पड़ता है जो विप्र की निंदा करते हैं। बहुत सारी बातें हैं साथ संगत, कृपा करो ये सब चीजें ने विशालता को अपनाने के लिए कहा कि विशाल जब हृदय होगा ना, तो ना कोई बैरी ना ही बेगाना, सकल संग हमको बनिया, ये बात चरितार्थ हो जाएगी। कबीरा खड़ा बाजार में सबकी मांगे खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। साथ संगत कृपा करो, ये सहनशीलता और विशालता बहुत लंबा विषय, बहुत गहरा विषय है। जितना जितना हम इसकी चर्चा करेंगे साथ संगत उतना ही कम है। कृपा करो साथ संगत, ये विषय इतना गंभीर है कि इसको जितना जितना अपनाते चले जाएंगे हमारा हृदय भी विशाल हो जाएगा, और विशाल होगा तो सहनशीलता भी आएगी। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, एक सिक्के के दो पहलू है। जैसे मास्टर जी ने कहा कि सहनशीलता से विशालता आएगी, विशालता से सहनशीलता आएगी, दोनों बातें हैं। तो आओ साथ संगत हम दोनों को एक साथ रह करके चलें और सतगुरु माता जी के चरणों में अरदास करें कि माता जी आपने कृपा की है, ये ज्ञान इतना अमूल्य ज्ञान दिया है, जो दुर्लभ ज्ञान है, जो बड़े बड़े जन्म जन्म जतन कराही अंतराम कहियावत नाही, ऐसा दुर्लभ ज्ञान हमें मिला है। साथ संगत कृपा करो, हम माता जी से आशीर्वाद मांगते हैं कि आप कृपा करो कि ये ज्ञान हमारे जीवन में सचमुच प्रवेश कर जाए और हमारे हृदय से जितने विकार हैं वो निकल जाए, निरंकार का वास हो जाए। सहनशीलता और विशालता के साथ हम जीवन जी करके आपके आशीर्वाद के पात्र बने। दास के से बहुत सारी भूल चूक हो गई है, गलतियाँ हो गई होंगी, दास को क्षमा करेंगे। और जैसे आप संतों महात्माओं का जीवन महान है, आपके अंदर ये सहनशीलता विशालता है, आप आशीर्वाद दीजिए जैसे आपका सुंदर जीवन है, दास का भी ऐसे बन जाए और आपके और माता जी के आशीर्वाद के पात्र बने। प्यार से बोलिए धन्यकार जी।